नया आकाश को नहीं देख सकते हो, नया जमीन को नहीं देख सकते हो। प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा, जब आएगा ये स्वर्ग से छोड़कर नीचे, तो ये आकाश ये जमीन पूरा जल जाएगा। उसके बाद नया आकाश नया पृथ्वी भूमि पर आएगा, तो 1000 साल राज्य होगा धरती पर। वो राज्य के अंदर नया सृष्टि बनकर नया जीवन जीना है तो तुमको क्या करना है, जो जीवन अब तुम इस संसार में जी रहे हो, इसको नए तरीके से जब तक तुम नहीं जियोगे तो वो फल तुम्हें नहीं मिलेगा प्रभु के साथ नया जीवन बिताने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझ में आ रहा है आप लोगों को वचन? जीवन किस लिए दिया? मैं बच्चों के लिए जी रहा हूँ, मैं संपत्ति के लिए जी रहा हूँ, मैं पैसों के लिए जी रहा हूँ, मैं रिश्तेदारों के लिए जी रहा हूँ, मैं अपने पत्नी बच्चों के लिए जी रहा हूँ। नहीं, ये जीवन तुझे परमेश्वर अनंत काल में रहने के लिए दिया है। इसलिए तुम क्या करना है, ये जीवन को नए तरीका से धरती पर जीना है। जिएंगे क्या? परमेश्वर से प्रॉमिस करेंगे, प्रॉमिस लेते हैं हम, लेकिन वो प्रॉमिस को क्या करते हैं, पूरा नहीं करते हैं। वाचा लेते हैं, प्रमाण को लेते हैं, लेकिन वो प्रमाण के अनुसार हमारे जीवन को नहीं बिताते हैं। हालेलुया। मुझे क्या प्रॉमिस है मालूम है क्या? प्रकाशित 3 अध्याय 12 वचन, उसमें यह लिखा है, पढ़िए, मैं आप लोगों को बताता हूं। 3 अध्याय 12 वचन, जो जय पाएगा उससे अपने परमेश्वर के मंदिर में मैं खंबा बनाऊंगा, वो फिर कभी बाहर नहीं निकलेगा। नाम नगर अर्थात नए यरूशलेम में, जो मेरे परमेश्वर के पास में, जो स्वर्ग से उतरने वाला है, नया यरूशलेम, नया यरूशलेम, नया नाम उसको मैं दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जब तुम नया जीवन यहाँ पर नहीं जियोगे, इस संसार पर विजय नहीं पाओगे, परिवार पर विजय नहीं पाओगे, इच्छाओं पर विजय नहीं पाओगे, पाप के पर विजय नहीं पाओगे, इस संसार के सारे कार्यों पर विजय नहीं पाओगे, तो तुम्हारा जय जीवन नहीं होगा। अगर तुम जय जीवन पाते हो तो तुम्हें परमेश्वर के कलीसिया में रोशनी देने वाला, तेज देने वाला, प्रकाशित देने वाला एक खंबा बनाकर खड़ा करेगा। फिर जब नया सियोन जो है यरूशलेम उतर कर आएगा, वो यरूशलेम में प्रवेश करने के लिए तुम्हें नया नाम भी देगा कर वचन कहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको ये बातें? जीवन किसके लिए दिया तुम्हें? पुराने मनुष्यत्व में पुराने पुरुष के जैसा जीने के लिए नहीं दिया है। 1 साल नया दिया है बोलेगा तो नया जीवन जीकर नया यरूशलेम जब नीचे आएगा, उस यरूशलेम में नया नाम के साथ प्रवेश करने के लिए प्रभु ने हमको दिया है। नहीं तो 2020 2021 के अंदर, कोरोना के अंदर कितने लोग चले गए, उनके साथ हमको भी प्रभु भेज देता था। क्यों जिंदा रखा है हमको प्रभु ने? क्योंकि तुम्हारे प्रति परमेश्वर ने कोई एक योजना रखा है, या फिर कोई एक संकल्प रखा है, ताकि तुम्हारे माध्यम से इस धरती पर वो जीवन को पूरा करना चाहता है। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, आगे साल में वचन सुनकर चले गए कर ऐसा नहीं रहना है। अभी आप लोगों में से ये नया साल में एक आदत करके लेना है। क्या करके? शनिवार के दिन शाम को भी यहाँ पर प्रार्थना में आना है। शनिवार के दिन शाम को यहाँ पर प्रार्थना में आना है। आएंगे क्या? नया स्वभाव, नया सिरे से जन्म लेना है।
ऑटो के लिए पैसा नहीं है, ठंडी का मौसम है, घर पे से नहीं आ सकते, घर पे पानी आएगा, रिश्तेदार आएगा, बंधु आएगा, ये सब चीज़ों को नहीं बनाना। ये सब चीज़ कौन बोलता है? पुराने पुरुष पुराने स्त्री जो अभी तक प्रभु के लिए वे लोग नए जन्म से जन्म नहीं लिए हैं, नया सृष्टि नहीं हुआ है, नया हृदय नहीं हुआ है, नया मन नहीं हुआ है, नया विचार अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ है, यही पुराने बातों को करता रहेगा। मैं बात कर रहा हूं क्या वचन आपसे बातें कर रहे हैं? हालेलुया। मेरी बात मत सुनो, प्रभु जो बोलता है उस वचनों को सुनो, उन बातों को सुनो। इंसान की बातों को अगर इंसान कोई सुन लेगा तो कोई भी ये धरती पर सुकून से नहीं रह सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो पवित्र आत्मा से पवित्र शास्त्र में लिखा गया बातों को सुनेगा, उसको ग्रहण करेगा, उसका अनुसरण करेगा, तो वो व्यक्ति संपूर्ण होकर सफलता होकर प्रभु के राज्य में प्रवेश करेगा करके वचन कहता है। हालेलुया। पहली बात हमने देखा कि प्रभु के अंदर जो व्यक्ति है उसका नई सृष्टि है। दूसरी बात हमने देखा कि परमेश्वर निकोदेम नाम का व्यक्ति से कहता है कि वे व्यक्ति नए सिरे से जन्म लेना है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा में क्या करना चाहिए? नए सिरे से व्यक्ति जन्म लेना है। उसको इसको पूछने का नहीं, मैं बपतिस्मा लेऊँ क्या, मैं चर्च में जाऊँ क्या, मैं दान देऊँ क्या, मैं दशमांश को देऊँ क्या, मैं अनाज को देऊँ क्या, नहीं तो मैं वो देऊँ क्या, ये देऊँ क्या। प्रभु परमेश्वर ने मूसा से ये नियम को कभी ही लिखा कर दे दिया है कि तुमको क्या क्या देना है करके पवित्र शास्त्र में लिख कर दिया है कि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि घर में जन्म लिया हुआ प्रथम पुत्र हो या फिर लड़की हो, वो परमेश्वर के लिए पहला चर्च में दे देना है, सेवकाई में दे देना है उसको। इसके लिए इज़राइल देश में परमेश्वर के जो लोग हैं वे लोग क्या करता है कि उसका जो भी पहला बच्चा रहता है कि आर्मी में दे देते हैं, सोल्जर बन जाते हैं वे लोग देश के लिए लड़ाई करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का सेवकाई के लिए दो, तुम्हारे बच्चों को देंगे क्या? बोलेगा उसको देगा तो कैसा चलेगा पास्टर, उसके माध्यम से उसको बड़ा करने का है, फिर पढ़ाने का है। जब वो कमा के लाएगा तो मेरे को खा के ही बैठना है ना, वो नहीं चलेगा। जीवन जो है वो नया होना चाहिए जीने के लिए। ये 12 महीना 365 दिन। चौथी बात में आते हैं एफेसियों का किताब 2वां अध्याय 15 वचन को हम पढ़ते हैं। पढ़िए, एफेसियों का किताब 2वां अध्याय 15 वचन। और अपने शरीर में बैर अर्थात वो व्यवस्था जिसकी आज्ञा है विधियों की रीति पर थी, हाँ, मिठा दिया कि दोनों से अपने में हाँ, एक नई जाति उत्पन्न करके दोनों में से अपने में एक नई जाति को उत्पन्न करना है, मेल करा दे। हालेलुया। और अपने शरीर में बैर अर्थात वो व्यवस्था जिसकी आज्ञा विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। क्या करना चाहिए? नया व्यक्ति को उत्पन्न करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अजीरा को इस्माइल जन्म हो गया, शारा को इसहाक जन्म हो गया। हालेलुया। नया नियम जूना नियम, नया करार जूना करार। तो इसको क्या करना चाहिए? इस्माइल के स्पिरिट को मिटा देना चाहिए। इसहाक प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है, उसे जिंदा करना चाहिए। हालेलुया।
ये नया मनुष्य जब तक तुम्हारे अंदर से उत्पन्न नहीं होगा, तुम्हारे कार्यों में से उत्पन्न नहीं होगा, तुम्हारे हृदय के अंदर से उत्पन्न नहीं होगा, मन में से उत्पन्न नहीं होगा, तुम्हारे क्रियाओं के अंदर से उत्पन्न नहीं होगा, परिवार से उत्पन्न नहीं होगा, तब तक पुराने मनुष्य को मिटा नहीं सकता है, संसार की आशा को मिटा नहीं सकता है, अभिलाषा को मिटा नहीं सकता है, इच्छा की मिटा नहीं सकता है, पाप को मिटा नहीं सकता करके वचन कहता है। वही धर्मशास्त्र है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धर्मशास्त्र जब पाप करता है तो कि व्यक्ति उसके लिए बलिदान किया गया था तो उसे रद्द कर दिया। यीशु मसीह नया करार के अनुसार यीशु मसीह क्या हुआ कि लोगों के पापों के कारण उसने मर गया, मिट गया, मृत्यु हो गया, समाधि हो गया, फिर से जी उठा। मिटा देना चाहिए मृत्यु का सारा, मृत्यु जैसी बातें, मृत्यु जैसा सोच, मृत्यु जैसा आदत, मृत्यु जैसा चाल चलन, ये सब कुछ क्या करना चाहिए? मिटा देना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह में नया पुरुष यीशु मसीह हमारे अंदर से जन्म लेना चाहिए। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, क्या तुम्हारी नई सृष्टि हुआ है क्या? अब ये साल हम देखेंगे आने वाले सभी को परिवर्तन आया है क्या नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ये साल के अंत में बहुत सारे लोग उपवास रहकर प्रार्थना करते हैं। क्यों करते हैं? शरीर को क्यों तोड़ते हैं मालूम है क्या? ये साल भर में जो कुछ हमने गलतियों को किया रे, तो शरीर के माध्यम से परमेश्वर को क्या करते हैं? हिसाब किताब देते हैं। जो कुछ हमको प्रभु ने दिया है धरती पर, उसको प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के पास हिसाब किताब देते हैं। परमेश्वर ही हमारा सीए है, रिटर्न फाइल वही करने वाला है, इंसान नहीं। हालेलुया। इन बातों को ध्यान में रखो। नया साल का शुरुआत आध्यात्मिक भक्ति और पवित्रता से शुरुआत करने के लिए, परिवार के लोगों को उद्धार में चलाने के लिए ये सारी बातों को परमेश्वर ने हमें दिया है। इस वचनों के माध्यम से आप सभी को प्रभु आशीषित करे। हालेलुया। आइए हम सब उठकर खड़ा हो जाते हैं।